दोस्तों आज हम लोग जो है तो कर्ता कर्म निकालने का नियम सीखने वाले हैं। देखिए कोई भी भाषा हो उसमें जब हम वाक्य बनाते हैं तो हमें तीन चीज़ की आवश्यकता होती है, कर्ता कर्म और क्रिया। अगर हम इनको पहचान लिए तो नियम लगाना सरल हो जाता है। जब आप नियम सीख लेंगे कि ऐसे करना है, कर्ता में ये लगेगा, कर्म में ये लगेगा और क्रिया में ये लगेगा, तो आप कर लेंगे। परंतु पहले तो आपको कर्ता कर्म तो जानना ही पड़ेगा। नहीं जानेंगे जब तक तो नियम कैसे लगाएंगे। उसी तरह समझ लीजिए जैसे कि कह दिया कि जहाँ पर लाल कलर हो वहाँ पर आपको पीला करना है, परंतु पहले तो आपको लाल कलर तो ढूंढना ही पड़ेगा, तभी तो पीला कर पाएंगे। लाल ही नहीं मिलेगा तो पीला कहाँ से करेंगे। तो इसे नियम उसी तरह है, करना पीला ही है, मतलब आपको नियम ही लगाना है, परंतु नियम किस में लगाना है ये तो ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कर्ता कर्म कैसे जान सकते हैं सरल तरीके से। आइए शुरू करते हैं। देखिए एक वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया ये तीन की आवश्यकता होती, तीन होंगे ही। कुछ वाक्य हो सकते हैं ऐसे जो अकर्मक होते करते हैं, अकर्मक में कर्म नहीं होता पर कर्ता तो होगा ही, क्रिया को करने वाला कोई ना कोई कर्ता तो होगा ही। तो हम कैसे जाने कि कौन कर्ता है, कौन कर्म है, कौन क्रिया है किसी वाक्य से, तो उसको हम सीखते हैं। मैं आपको अपना अनुभव बांट रहा हूँ कैसे जो है तो पहचानने के लिए। ऐसा कोई किताब में तो नहीं मिलता है नियम, पर मैं अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे राम विद्यालय जाता है। कल मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को क्रिया जानने का नियम बताया हूँ, क्रिया समझने के लिए कुछ मैं तरीका बताया हूँ। तो ये होता है कि वाक्य में जो पद बहुत ही जरूरी दिखे, या ये कहें कि जो पद इसमें महत्वपूर्ण हो, जो अर्थ को कहता है, वही क्रिया होता करता है। तो कल मैं आपको बताया वो किया था पिछली वीडियो में कि कैसे कैसे करके जो है हम जानेंगे कि कौन सा महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं जिसमें मैं क्रिया पढ़ाया हूँ, तो आप क्रिया उससे जान लेंगे। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, क्रिया है जाता है। अब हमको यहाँ तो ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य में पता है करता हो कर्म, पर मैं कहता हूँ मुझे नहीं पता है कि कौन करता है कौन कर्म। हम नियम से जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जाता है, हमको क्रिया मिल गई, तो क्रिया से हम कौन का प्रश्न करेंगे। कौन का प्रश्न करने से हमको उत्तर में क्या मिलेगा, कर्ता मिलेगा। पहले एक बार वाक्य बोल दिए, राम विद्यालय जाता है। अब जाता है कि पहले कौन लगा दीजिए, कौन जाता है तो राम, यानी ये कर्ता हुआ। कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो कर्ता होता है। और इसके बाद हमको कर्म निकालने के लिए किसको का प्रश्न करना है, क्रिया से ही प्रश्न करना है। प्रश्न आप क्रिया से ही करेंगे, चाहे कर्ता जानने के लिए करें चाहे कर्म जानने के लिए। तो क्रिया से प्रश्न करेंगे। किसका प्रश्न करेंगे, क्रिया से पहले आप लिख दीजिए किसको। वाक्य को एक बार बोलिए और किसको जहां बोलेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो हमने क्रिया से प्रश्न किया क्या, राम विद्यालय जाता है, किसको जाता है तो विद्यालय को जाता है, यानी विद्यालय हमारा कर्म हो गया। ध्यान देंगे कि यहाँ पर एक प्रश्न हम और कर सकते हैं, कहाँ जाता है, पर वो चीज हमें करना चाहिए जो हर वाक्य में लग जाए। मैं पूछ लूंगा कहाँ जाता है तो विद्यालय उत्तर तो आ जाएगा, परंतु दूसरे वाक्य में कहाँ नहीं लगने वाला है, इसलिए किसको का ही प्रश्न करना है। ठीक है, ये चीज को ध्यान रखेंगे। कर्म निकालने के लिए किसको का प्रश्न करेंगे और कर्ता निकालने के लिए कौन का प्रश्न करेंगे। जैसे मैं बोले देता हूं, मोहन आम खाता है। अब देखिए इसमें मोहन आम खाता, खाता है हमारी क्रिया, प्रश्न करेंगे कर्ता निकालने की, कौन खाता है, मोहन, मोहन यानी कर्ता हो गए, ये तो मिल गया कर्ता। अब किसको खाता है तो आम को खाता है, आम हमारा कर्म हो गया। किसको के प्रश्न से जो उत्तर आता है वो कर्म हो। पर यहाँ पर हम बोले थे कहाँ जाता है, ये भी बोल दिए कि कर्म के लिए। राम विद्यालय जाता है, कौन जाता है, राम जाता है। कहाँ जाता है तो विद्यालय जाता है, उत्तर आए। पर यहाँ अगर कहाँ लगाएंगे तो नहीं लगेगा, किसको तो इसमें भी लगा, किसको इसमें भी लग गया। तो नियम हमें वो करना चाहिए जो किसी भी वाक्य में जाके कटे ना, अगर कट गया तो फिर नियम ही किस काम का है।
ठीक है। तो अगर यहाँ हम कहते हैं कि मोहन आम खाता है, कौन खाता है? तो मोहन, कर्ता निकल आए। और किसको खाता है? तो आम को। अगर कहेंगे कहाँ खाता है तब तो गलत हो जाएगा ना, किसको तो आ गया, पर कहाँ खाता है ये तो इसमें नहीं लग सकता है। कहाँ जाता है इसमें तो लग जाएगा, पर कहाँ खाता है तो उसका अर्थ ही कुछ अलग हो जाएगा, उत्तर ही अलग आएगा। कहेगा वहाँ बाजार में खाता है, घर में खाता है, ऐसा उत्तर आएगा। और ऐसा उत्तर तो कर्म नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए कहाँ नहीं लगाना है। कर्म निकालने के लिए हमेशा किसको का प्रश्न और कर्ता निकालने के लिए हमेशा कौन का प्रश्न ही करना है, ये चीज को ध्यान रखेंगे तो आप जो है हमेशा कर्ता और कर्म ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रिया पहचानने के लिए आपको मैं पिछले वीडियो में कुछ समझाया हूँ, क्रिया के बारे में क्रिया बताया हूँ। क्रिया को समझने के लिए तो वहाँ देख करके आप क्रिया समझ सकते हैं। आगे हम कुछ ऐसे वाक्य रखते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता करता है, कभी कभी जो है हम उल्टा कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ये चीज को जानने के लिए मैं एक रखता हूँ, जैसे मैं कर दिया तुम पुस्तक पढ़ते हो, पुस्तक पढ़ते हो। अब यहाँ पर देखेंगे क्रिया क्या है, पढ़ते हो। तो ये देखिए क्रिया यहाँ पर है पढ़ते हो, ये क्रिया है। अब हमें कर्ता जानना है, तो नियम क्या बताया कि कौन का प्रश्न करना है। तो पढ़ते हो की जगह में अगर हम प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता है तो तुम पढ़ता है, ऐसे उत्तर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्रिया को चेंज नहीं करना है। प्रश्न करने के टाइम में क्रिया से पहले जो क्रिया है उसको उसी तरह रहने दीजिए, उसके पहले कौन लगा देना। जैसे यहाँ था मोहन आम खाता है, कौन खाता है? मोहन खाता है। किसको खाता है? आम को खाता है। और यहाँ तुम पुस्तक पढ़ते हो, अब फिर हम प्रश्न करेंगे कौन पढ़ता है, तो उत्तर आएगा तुम पढ़ता है। तो गड़बड़ हो गए, तो ध्यान देना है, इसको नहीं चेंज करना है, यहाँ सीधे कौन लगा देना है। इसलिए मैं ये वाक्य को रखा, क्योंकि इसमें ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो कौन पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो, अब इसी में सीधे जैसे लिखा वैसे बोलना है। कौन पढ़ते हो तो उत्तर आएगा तुम पढ़ते हो, यानी ये कर्ता मिल गया कौन का प्रश्न करने से। अब यहाँ हम कर्म निकालने के लिए क्या बोले थे? किसको का प्रश्न करना है, तो किसको। अब क्रिया फिर भी नहीं चेंज करेंगे, किसको पढ़ता है तो इस तरह नहीं करना, किसको पढ़ते हो, पुस्तक को पढ़ते हो, यानी कर्म हो गया। तो ये हम कर्ता और कर्म दोनों जान लिए। अभी तो सरल सरल मैं बात बता रहा हूँ इसलिए निकल रहा है, कुछ ऐसे कठिन वाक्य होते हैं तो कर्ता कर्म में समझ में नहीं आएगा कहाँ गए, ठीक है। तो वो वाक्य भी मैं आगे रखने वाला, मैं अभी कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसको जो है तो सीख लें फिर इसके बाद। अब जैसे एक वाक्य मैं रखता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब यहां पर देखें क्रिया क्या है? जाता हूं। कर्ता निकालना हमको नहीं पता है, ये तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मैं करता होगा, पर मान लीजिए हम पता ही नहीं है, नियम से निकालेंगे जाता हूं। अब इस कर्ता निकालने के लिए कौन का प्रश्न करना है, तो अगर आप ऐसा प्रश्न करेंगे कौन जाता है तो मैं जाता है, ऐसा तो होगा नहीं उत्तर, इसलिए क्रिया को नहीं चेंज करना है। इसीलिए दो ऐसे वाक्य रखा हूँ, मैं जाता हूं तो यहाँ पर मैं घर जाता हूं, तो यहाँ सीधे जाता हूं के पहले कौन लगा देना है, कौन जाता हूं तो उत्तर एकदम सही आएगा, मैं जाता हूं, यानी ये कर्ता हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अब कर्म निकालने के लिए किसको का प्रश्न करना है, किसको जाता हूं, घर को जाता हूं, ठीक है। तो ये हमारा कर्म हो जाएगा घर। तो ये जान लीजिए कि कर्ता निकालने के लिए कौन का प्रश्न करेंगे और कर्म निकालने के लिए किसको का प्रश्न करेंगे। अब एक मैं ऐसे वाक्य रखता हूं जो थोड़ा टेढ़ा है, जानने वाले तो निकाल ही लेंगे, कोई नियम की जरूरत नहीं, जो पढ़े हैं समझते हैं तो उनके लिए ये सब नियम की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, पर जो प्रारंभिक सीख रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जैसे दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में लाल किला है। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास कितने शब्द हैं ये देख लेते हैं। किला है, एक दिल्ली, एक लाल, एक किला, एक है, इतना है, ठीक है। तो इसमें कर्ता ढूंढना है, पहले तो क्रिया ढूंढ लेते हैं। कर्ता तो हम जानते नहीं क्या है क्या नहीं, हम नियम से निकालेंगे। तो क्रिया क्या है?
मैं बताया था क्रिया करना पाया जाए या होना पाया जाए, तो यहाँ होना पाया जा रहा है, तो ये है क्रिया है। ठीक है मिल गया। अब है से हम प्रश्न करेंगे किसका, कर्ता निकालने के लिए किसका प्रश्न करेंगे, कौन का। कौन है, पहले आप वाक्य को बोल लीजिए, उत्तर जल्दी आएगा। दिल्ली में लाल किला है, कौन है, लाल किला है, तो लाल किला, किला यानी यहाँ कर्ता हो गया, लाल इसका जो है विशेषण हो जाएगा। ध्यान देंगे, विशेषण वाली वीडियो देख लेंगे, आपको अगर विशेषण के बारे में नहीं समझ में आता है। किला का विशेषण है कि किला लाल है। ठीक है, तो किला यहाँ पर कौन है, किला है, कैसा है, तो लाल है। ठीक है, तो कौन है, प्रश्न किए तो किला है, उत्तर मिला, यानी किला करता है। अब हम कर्म निकालेंगे, किसको है, तो किसको का उत्तर तो दिल्ली को है, ऐसा तो होगा नहीं, दिल्ली में है, यहाँ पर जो है तो में का चिन्ह होगा, दिल्ली में। अब दिल्ली में है, दिल्ली को तो नहीं होगा, तो फिर कर्म कहाँ गया, तो ये अकर्मक धातु है, इसमें कर्म नहीं है। यानी अकर्मक धातु पहचानने के लिए भी इस नियम से पता चल जाएगा क्या इसमें कर्म है। अगर कर्म नहीं है, कर्म रहित धातु है, तो वो भी पता चल जाएगा यह कर्मक धातु है, इसलिए इसमें प्रश्न करने पर उत्तर ही नहीं आ रहा कर्म के लिए। तो दिल्ली में लाल किला है, कौन है, किला है, किसको है, कुछ नहीं, तो फिर ये दिल्ली में क्या है, तो दिल्ली में अधिकरण कारक है, आधारो अधिकरणम, किला का आधार है दिल्ली, तो इसलिए दिल्ली क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ये आपको मैं कारक में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, अच्छी तरह से आप जान लेंगे कि कैसे इसको जो है हम समझ, कारक को समझना अलग अलग, हर कारक को आप अलग अलग समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सरल है कारक, अगर एक बार समझ लिए तो। इस तरह से अगर दाल भात पर सब्जी है, तो दाल भात पर सब्जी है, इसमें कौन से जो है तो वो निकालता, सब्जी है हमारी क्रिया, उससे हम कौन का प्रश्न कर लेते हैं, कौन है, सब्जी है, सब्जी करता होगा, किसको है, उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक है, तो इसके मतलब दाल भात फिर क्या है, तो दाल भात अधिकरण कारक का हो जाएगा। आज सुबह से ही अत्यधिक वृष्टि हो रही, यानी बारिश हो रही है, आज सुबह से ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो पहले क्रिया ढूंढ लीजिए, तो हो रही है क्रिया है, उससे प्रश्न कर लीजिए, कौन हो रही है, बारिश हो रही, बारिश करता हो गई, किसको हो रही है, किसी को नहीं हो रही है, तो आज सुबह से क्या होगा, तो ये भी जो है तो सुबह से जहाँ से कोई कार्य आरंभ करते हैं तो पंचमी कारक लगाते कर, पंचमी का अपादान कारक। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, अपादान कारक, तो ये हो जाएगा। तो वो चीजें कारक का हम बाद में समझेंगे, ऊपर विभक्तियों से कैसे हम बनाते हैं या कारक विभक्ति से, तो ये हिंदी का भी मैं बताऊंगा, संस्कृत का भी बताऊंगा, दोनों। तो यहाँ पर हम ये सीखे हैं कि कैसे कर्ता निकालना है, कैसे कर्म निकालना है। ध्यान ये देंगे कि क्रिया जैसी है वैसी ही रहने देना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे प्रश्न करने के टाइम। अगर आप परिवर्तन करेंगे तो उत्तर बदल जाएगा, और उत्तर सही नहीं आएगा तो आप ढूंढ भी नहीं पाएंगे। तो कितनी भी बड़ी कहानी हो, उस कहानी में अगर क्रिया को ढूंढ के आप क्रिया से प्रश्न करेंगे तो कौन के प्रश्न करने पर उत्तर में कर्ता ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता, तो कर्ता मिल जाएगा आपको। और किसको का प्रश्न करने पर आपको उत्तर में कर्म ही प्राप्त होगा, अगर वो सकर्मक क्रिया है तो। अगर उसमें कर्म है तो किसको का प्रश्न करने पर कर्म ही प्राप्त होगा। अगर हम कहते हैं कि कर्म ना हो, छिपा भी दिया जाए, कर्म नहीं है, आम थम में मिटा दिया, अब मोहन खाता है, कौन खाता है, मोहन खाता है, किसको खाता है, वो अन्य को खाता है, मिठाई को खाता है, कुछ ना कुछ तो है, यानी सकर्मक क्रिया, चाहे कर्म आप लिखिए अन्न लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसमें उत्तर की गुंजाइश रहती, उत्तर आ सकता है, आप प्रश्न करेंगे। पर इसमें है, कौन है, लाल किला, किसको है, उत्तर की गुंजाइश ही नहीं है। आप कर्म डालेंगे भी तो डलेगा कैसे, क्योंकि यह कर्मक है, सकर्मक नहीं। वह हंसता है, कौन हंसता है, वह हंसता है, किसको हंसता है, किसी को नहीं, किसी के लिए जो है किसी से हंसेगा। ठीक है, जैसे लजाता है, शर्माता, वह शर्माता है, किसको कौन शर्माता, वह शर्माता है, किसको शर्माता है,
तो किसी को नहीं शर्माएगा, किसी से शर्माएगा। वह खेलता है। कौन खेलता है? वह खेलता है। किसको खेलता है? तो गेंद को खेलता है, नहीं, गेंद से खेलता है, गेंद को नहीं खेलता। ये अकर्मक क्रियाएं हैं। तो जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं उनमें कर्म ही नहीं होता, उत्तर आएगा ही नहीं प्रश्न करने पर। तो ये हो गया हमारा, ये नियम है कौन और किसको, कर्ता जानने के लिए कौन का प्रश्न और कर्म जानने के लिए किसको का प्रश्न करके आप कर्ता और कर्म को बहुत सरल तरीके से निकाल सकते हैं। एक इस नियम कटने का भी है, कहीं कहीं नियम कटता भी है। तो वो कटता है तो वहां तक जब आप अभ्यास कर लेंगे तो फिर आप खुद ही जानने लगेंगे, फिर ज़्यादा आपको नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे एक वाक्य होता है उसमें नियम ये बराबर नहीं काम करेगा। कैसे? अब चाहिए अर्थ में होता है। चाहिए अर्थ में कैसा है? मुझको, अब हम कारक अगर लगाते हैं पूरी तरह से चिन्ह के सहित, मुझको घर को जाना चाहिए, जाना चाहिए, मुझको घर को जाना चाहिए, या मुझको पुस्तक को पढ़ना चाहिए, या मुझको कार्य को करना चाहिए। तो मुझको घर को जाना चाहिए, जाना चाहिए के आगे कौन लगाएंगे? कौन जाना चाहिए? उत्तर नहीं आने वाला है। कौन जाना चाहिए? यहाँ तो मुझको है, इधर घर को है, नहीं आया। जब कहेंगे किसको जाना चाहिए, कर्म निकालने के लिए किसको प्रश्न करें, किसको जाना चाहिए, तो दोनों आ जाएंगे। मुझको जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए, घर को जाना चाहिए। यहाँ गड़बड़ाएगा। चाहिए अर्थ में ये नियम नहीं काम करेगा, इतना ध्यान रखेंगे। चाहिए अर्थ में जब वाक्य बनेगा तो वहां पर मुझको पुस्तक को पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? मुझको पढ़ना चाहिए। किसको पढ़ना चाहिए? पुस्तक को पढ़ना। दोनों आएंगे। कर्म जो निकालते हैं नियम से उसको लगाएंगे तो कर्ता लगाएंगे। कौन पढ़ना चाहिए? तो उत्तर नहीं आएगा। यानी यहाँ पर ये नियम चाहिए अर्थ में ये नियम नहीं काम करेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी काल में करेगा। कैसे? जैसे मुझको, तो यहाँ पर मैं घर जाऊंगा। कौन जाऊंगा? मैं जाऊंगा। किसको जाऊंगा? घर को जाऊंगा। यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सभी में जो है ये काम करेगा नियम। चाहे वो कैसा भी भूत हो, संदिग्ध हो, संभाव, जैसे मान लीजिए है परोक्ष भूत है, अद्यतन भूत है, अनद्यतन भूत है, ठीक है। चाहे वर्तमान में किस तरह हो, तात्कालिक वर्तमान हो, सामान्य वर्तमान हो, संदिग्ध हो, संभाव्य हो, पूर्ण हो, अपूर्ण, जितना भी है सब में ये नियम काम करेगा। केवल एक चाहिए अर्थ में छोड़कर बाकी सब जगह काम करेगा। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। कौन का प्रश्न करके कर्ता निकालना है, किसको का प्रश्न करके कर्म निकालना है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और इससे आप कुछ लाभ भी हो, आप कुछ सीखें। हमारा उद्देश्य है कि आप लोग सीखें, कुछ समझें। जो भी है हमारे पास मैं देने की कोशिश करूँगा, चाहे कितने भी गुप्त से गुप्त चीज़ हों, जो कि आपके लिए अच्छा है। नियम अगर हमारे पास ऐसा है जो भी हमारे गुरुजी लोगों का दिया हुआ है, मैं आपको आपके साथ जरूर बांटना चाहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की पहली अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।